जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटास्य पत्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रणाम। आप सभी का हमारी नियमित फेसबुक योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आभार, अभिनंदन। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास। आज के अभ्यास शुरू करने से पहले हम नियमित योगासन मंत्र आदि का उच्चारण करेंगे। तो आप सभी अपने आसन पर आराम से बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, ठीक है, वज्रासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल फील करते हो उस आसन में आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में इस तरह से रखें, जान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में। हाँ, स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहे, मेरू बोन आपकी बिल्कुल सीधी। आंखें सहजता के साथ बंद करें और लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। डीप इनहेल, एक्सेल। लंबी गहरी श्वास। योगासन मंत्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम। अपने दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने माता पिता, गुरु, इष्ट को प्रणाम करें, उन्हें नमन करें और धरती माता को प्रणाम करते हुए पलकें टिमटिमाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। प्रणाम। तो आज का अभ्यास हम कर रहे हैं। आज का हमारा अभ्यास है तनाव के लिए, ठीक है ना। अभी जो प्रेजेंट में जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, आज कोई सिम्टम्स नहीं है आपको कोविड के, ठीक है, कोरोना के आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी आपने जांच करवाई अपनी समझदारी के लिए, ठीक है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। भाई आपने कहीं लॉन्ग ट्रैवल किया है, आपने आया और आपने जांच करवाई, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है 10 दिन तक, लेकिन फिर भी आप टेंशन में हैं। क्यों भाई आप टेंशन में क्यों हो? किस बात के लिए टेंशन में हो? जरूरी है आपको कोरोना हो? है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं है 15 दिन तक, फिर भी आप टेंशन में हो। अरे भाई क्यों? इसकी जांच आप घर पे कीजिए। है, मानते हैं मेडिकल जांच जरूरी है, लेकिन आपको क्या, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जांचें हो रही है, बहुत अच्छे लेवल पर कार्य हो रहा है, लेकिन हम अपना स्वयं ध्यान रखें, स्वयं इनकी जांचों को परखें कि आप किस तरह से इनसे बच सकते हैं, आपको क्या करना है, किस तरह से आप उन्हें फील कर सकते हैं कि हाँ आपको अगर ये है तो आपको हो सकता है, अन्यथा ऐसा कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो जांच के पॉजिटिव आने से ही आप डरे नहीं, ठीक है, हिम्मत से और धैर्य के साथ काम लें। किसी भी तनाव का सहारा ना लें, तनाव के दौरान किसी भी मादक पदार्थों का सेवन ना करें, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुख्य बातें हैं कि आपको कैसे इनसे रिलैक्स रखना है। पहला बिंदु है तनाव के लिए किसी भी मादक पदार्थ का हम सेवन नहीं करेंगे, ठीक है ना।
हाँ, अपने आप से संकल्पित कीजिए, अपने आप को संकल्पित कीजिए कि हाँ, मादक पदार्थों से भी तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी चिंता तनाव में होते हैं तो जा कर के बाहर जा कर के किसी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उससे तनाव कम नहीं होता है। ये ध्यान रखना आप, मादक पदार्थों से तनाव कम नहीं होता बल्कि बहुत बढ़ता ही है ना। धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है, और लत लगने के बाद तो आप जानते ही हो, जिन्हें इन चीज़ों की लत लग गई उनका जीवन नर्क है, नर्क। चाहे वो कितने भी बड़े हो, कितने भी अलग अलग कार्य करते हो, उनके समाज में जो प्रतिष्ठा है वो धीरे धीरे गिरने लगती है। तो अब सभी इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं तनाव के लिए योगा। तो योग क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, अभी हमने हमारे 100 से अधिक कक्षाएं हो चुकी है फेसबुक पर, है ना। तो बहुत सारी हमने करीब 100 के समथिंग तो आपको आसन बताए हैं, और अभी पिछले 5 से 10 दिनों से हमारी वो कक्षाएं चल रही है जिनमें हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा विषय है तनाव, ठीक है। तनाव दूर करने के लिए पहला आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागरण जरूरी है, ठीक है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में आपको अभ्यास करना जरूरी है। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। हाँ, पहला हम अभ्यास करेंगे मलासन का, फिर अभ्यास करेंगे हम बालासन का, ठीक है ना। फिर उसके बाद और आसनों का अभ्यास करेंगे। तो मालासन के लिए आप क्या करेंगे, आराम से अपने दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखें, ठीक है ना, और अपनी स्पाइन को सीधा रखें, और मालासन का अभ्यास करना है। तो आप इस तरह से उकड़ू बैठेंगे, ठीक है ना। सामान्य भाषा में इसे कहते हैं भाई पैरों पर बैठना, हम स्थानीय भाषा में इसे उकड़ू कहते हैं, ठीक है ना, मालासन। तो आपको इस तरह से बैठना है, जितना डिस्टेंस आप बना करके रख सकते हैं रखिए, ठीक है। हाँ, आप अच्छे से खड़े हो जाएं, पहले डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 2 से 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस आपके दोनों पैरों में रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको बैठना है, और बैठते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन बैंड नहीं होनी चाहिए, आपका मेरू बोन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। दोनों हाथ इस तरह से मिला करके रखें और अपने आप को व्यवस्थित करें। आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी। दोनों हाथ इस तरह से अपने चेस्ट के सामने रखें, दोनों हाथ एल्बो से अपने नी को बाहर की ओर प्रेस करें, ठीक है। ये है, ठीक है ना, इस तरह से आपको बैठना है। इस दौरान आपके पैरों के पंजे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, दाएं बाएं नहीं होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ठीक है। हाँ, आराम से रिलैक्स करें और अपने आसन पर खड़े हो जाएं। पहला आसन हमने किया मलासन, ठीक है। दूसरा हम अभ्यास करेंगे उत्तान आसन का, ठीक है ना। तो उत्तान आसन में आपको क्या है, अपने आप को स्ट्रेच करना है सामने की ओर, फॉरवर्ड बेंडिंग की तरह। तो दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें इस तरह से, ठीक है। इतना डिस्टेंस रखेंगे 1.5 फीट का। दोनों हाथ साइड से ऊपर जाएंगे, श्वास भरते हुए, एक्सेल करते हुए आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। इस बेंडिंग के दौरान आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन ऐसे बेंड नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसे नहीं लाना है हाथों को, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। हाँ, और अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका देने, हाँ बिल्कुल जमीन पर टिका देने, और धीरे धीरे अपने पंजों पर, अपने हील पर जो वेट है उसे अपने पंजों पर लाएं, और अपना ऊपर से हिप पीछे की ओर जा रहे हैं उसे 90 पर लाने की कोशिश करें। अपनी एल्बो बेंड करें, ठीक है ना। हाँ, बस ये प्रारंभिक स्थिति है। उसके बाद आप अपने हाथों को अपने पैरों के नीचे लगा करके आराम से अपनी हील को उठा सकते हैं, ठीक है ना, सावधानी के साथ। परंतु आपको अपनी सामने की ओर हाथ बना करके रखने हैं और अपनी एल्बो बेंड करनी है, ठीक है ना। आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी, नी पूरे स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ठीक है।
हाँ, यह श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें और अपने आसन पर बैठ जाएं। ठीक है। तो जिन्हें तनाव है, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जो बार बार रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंतन करते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गया, तो उन व्यक्तियों के लिए ये अभ्यास आज का हम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पीठ के बल लेट कर, है ना। तो पहले आप पीठ के बल लेटेंगे, फिर उसके बाद हम इनका अभ्यास करेंगे। आराम से एल्बो का सहारा ले और धीरे धीरे अपने पीठ के बल लेट जाएं। तो पीठ के बल लेटकर हम अभ्यास करेंगे कौन से आसनों का? हम अभ्यास करेंगे, पहला सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। फिर सर्वांग आसन के बाद धीरे से हम हलासन में जाएंगे। हलासन में 5 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद धीरे से एल्बो का सहारा देते हुए, हथेलियों का सहारा देते हुए रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। तो सर्वांग आसन और कौन से आसन का अभ्यास करेंगे हम? हलासन का, ठीक है ना। भूलना नहीं, आसनों के नाम आपको भूलने नहीं है। आप, हमारी 100 दिन की मेहनत है, ठीक है ना, और आपका प्रयास है, हमारा प्रयास है, आपकी मेहनत है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हाँ बिल्कुल। कोई भी बात आप भूलते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि हमें ये वाली आगे हम किस तरह से इसका अभ्यास करें, ठीक है ना। तो आप जैसा, आपके साथ हम उसी तरह से हैं जैसे बिल्कुल, बहुत सारे विचार हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अगर करना शुरू कर दें बातें ही ख़त्म नहीं होती है ना। तो थोड़ा इन बातों को साइड में रखते हुए हम अभ्यासों की ओर ध्यान देंगे। तो पहला हम अभ्यास करेंगे सर्वांगासन का। तो सर्वांगासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से रखें और मिला करके धीरे धीरे एक साथ लिफ्ट करेंगे, सांसों की सांस भरते हुए। अपने दोनों हाथों से सहारा दें और अपने दोनों पैरों को 90 पर लिफ्ट करें। अपने चेस्ट को 90 पर रखें। आपका चेस्ट आपकी चिन्ह से लगेगा। होल्ड ऑन 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस दौरान आपके पैरों के पंजे आपके नोजल से बाहर की ओर नहीं जाने चाहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम जाएंगे हलासन में। हलासन में जाने के बाद, ठीक है ना, हाँ, 1 2 3 4 5। दोनों हाथों से सहारा दें, नी बेंड करें और धीरे से रिलैक्स। तो ये अभ्यास था हमारा सर्वांगासन और हलासन के लिए। तो एक्चुअली हमारी जो कार्पल्स सिंड्रोम्स होते हैं उन्हें रिलैक्स करता है, उनका निर्माण करता है, उनको बैलेंस करता है, ठीक है ना। ये सारे आसन उनको रिलैक्स करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, जिनसे हमें तनाव की समस्याएं उत्पन्न होती है, उन्हें रिलैक्स करता है, ठीक है। तो अभी हमने किया सर्वांगासन और हलासन। अब हम अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन का, ठीक है ना। हाँ, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन का पूरा फ्लो आपके माइंड की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। आपके दिमाग में होने वाली छोटी छोटी नर्व्स, सेंसर जिन्हें हम बोलते हैं ना, वहाँ तक आपका ब्लड सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे आसनों का भी हम अभ्यास करें। थोड़े से कठिन है लेकिन सावधानी के साथ अभ्यास करें और नियमित अभ्यास करें तो आपको रिलैक्स मिल सकता है ना। हाँ बिल्कुल। तो अभी हम अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन, है ना, कंधरासन, सेतु बंधासन। इस तरह से अपने पैरों को फोल्ड करें, ठीक है। अपने दोनों हथेलियाँ इस तरह से रखें अपनी थाई के पास और आराम से सांस भरते हुए अपने हिप को उठाना है आपको। किसको उठाना है? अपने हिप को उठाओगे आप, बिल्कुल, हाँ। अपने हिप को उठाओगे, फिर अपनी लोअर बैक को, फिर बैक को, और फिर धीरे धीरे चेस्ट के पीछे वाले भाग को पूरा उठा देंगे, है ना। आपके कंठकूप आपके चिन्ह से लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास करना है एक साथ, ठीक है। हाँ, सांस भरते हुए
1 2 3 4 5, रिलैक्स, है ना। हाँ, धीरे धीरे निप्स को टिकाएं, बिल्कुल स्पाइन को मूव करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। यस, तो ये हमारे अभ्यास हैं। सेतुबंध आसन का हमने अभ्यास किया, ब्रिज पोज, ठीक है। हाँ, अभी हम नौकासन का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। तो नौकासन का अभ्यास करेंगे हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नौकासन का अभ्यास करेंगे, जिससे आपको अनिद्रा की समस्याएं दूर होती है ना। तनाव के दौरान आपको रिलैक्स करता है। दोनों लेग स्ट्रेच करें, दोनों पंजों को एक साथ मिला करके रखें। हाँ बिल्कुल, और लिफ्ट करेंगे दोनों पैरों के पंजों को, दोनों लेग को, और अपने कमर से ऊपर वाले भाग को। आपका वेट पूरा आपकी कमर पर रहेगा, कोशिश करें, ठीक है ना। हाँ, दोनों ओर से आपको लिफ्ट करना है नौका की तरह, सांस भरते हुए। पंजे बाहर की ओर तान के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स रिलैक्स। बिल्कुल आपकी एब्डोमेन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ना, पाचन शक्तियों को बढ़ाता है, ठीक है, और साथ में आपको स्ट्रेस से रिलैक्स करता है। तो ये हमारे आसन हुए, ठीक है। अभी हम शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन के लिए आप अपने आसन पर लेट जाएं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी योग का अभ्यास करेंगे तो आपके पास एक आसन होना चाहिए, दरी होनी चाहिए, है ना। कोई भी चद्दर, दरी या योगा मैट जो होती है उनका इस्तेमाल हमको करना है, उन्हें बिछाएं, फिर उसके ऊपर ही आपको अभ्यास करना है, ठीक है ना। हाँ, अब शवासन का अभ्यास करेंगे। तो शवासन के लिए आप आराम से अपने आसन पर लेट जाएं और अपने हथेलियों को अपने आसमान की ओर रखें, पैरों को आप अपने रिलैक्स करें बिल्कुल। गर्दन को आपको अपनी किसी भी दिशा में एक और बिल्कुल रिलैक्स के साथ लमका देना है और सामान्य सांसों का अभ्यास करना है। और सेम इस तरह से करना है जिस तरह से कोई शव होता है, हम जिसे दृष्टि से देखते हैं तो हम में शव में निर्जीव प्राण की तरह वो पड़ा रहता है। तो वैसा ही हमें सजीव होते हुए भी निर्जीव का एहसास करना है। कोई हमें देखे तो वो यही कहे कि हाँ, ये परमात्मा में विलीन एक श्रेष्ठ व्यक्ति है ना। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए। तो अपने आप को इतना तैयार करो आप अच्छे से। केवल शवासन, कोई लोग कहते हैं कि हमें बहुत सबसे अच्छा आसन है जो शवासन है, लेकिन आपको बता दूं आसन सबसे अच्छा है, बहुत सरल है, लेकिन इसे करने के लिए भी आपको कॉमन सेंस और कट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। लोग मजाक मजाक में बहुत इस तरह की बातें करते हैं जिन्हें सुनकर बहुत बड़ा दुख होता है। हमें दुख होता है कि ये हमारे साथी किस दिशा में जा रहे हैं। तो आप अभ्यास करें, अपने दोनों पैरों के पंजों को बिल्कुल रिलैक्स, अपने थाई को रिलैक्स करें, अपने नी को, अपने हिप को, अपनी बैक को पूरा फ्लोर से टच करें। नहीं होती है तो कोई भी हल्का सा चादर आदि लें और अपनी बैक के लोअर बैक के नीचे लगा करके रिलैक्स करें।
अपने दोनों पैरों को मिलाएं, अपने दोनों हाथों को अपने थाई के पास लेकर के आए और गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स करें और लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओमकार का उच्चारण करने के बाद दाहिनी ओर से करवट लेते हुए बैठना है। दाहिनी ओर से करवट ले और अपने आसन पर बैठ जाए। ठीक है, अभी हमने अभ्यास किया शवासन का और शवासन के बाद एक बार हम बालासन का अभ्यास करेंगे। बालासन के अभ्यास के बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अभ्यास हैं तनाव दूर करने के लिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए। ठीक है ना, तो एक बार बालासन का अभ्यास करेंगे। बालासन के लिए आप वज्रासन में आ जाएं। यस, वज्रासन में आपको बैठना है ना। हाँ, और अपने आप को बालासन में रिलैक्स कर देना है। बालासन आप जानते ही हैं, हम रोज़ करवा रहे हैं आपको। तो इस तरह से सामने की ओर स्वयं को रिलैक्स करें और अपना फोरहेड अपने फ्लोर से टच कर दें। यस, बिल्कुल कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इन आसनों का अभ्यास करें, सांस भरते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। तो हमारे जिन साथियों को तनाव, डिप्रेशन और इन सभी रोगों की समस्याएं हैं, इनसे बचने के लिए आप इन आसनों का अभ्यास करें। बालासन आदि का अभ्यास आप 3 से 5 मिनट और 5 से 10 मिनट तक आप आदि इनका अभ्यास करें। हलासन और सर्वांगासन का आप 15 से 30 सेकंड तक अभ्यास करें। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और मलासन का आप अभ्यास 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हैं। तो ये सामान्य आसन। अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम का। तो आप सभी अपने आसन पर आराम से वज्रासन, सुखासन और पद्मासन में आराम से बैठ जाइए। ठीक है ना, तो अभी हम बैठेंगे सिद्धासन में। हाँ बिल्कुल, तो अभ्यास करें। तो आपको हम पहले अभ्यास करेंगे कपालभाति का। ठीक है ना, हाँ। तो कपालभाति का अभ्यास हमने आपको बताया, आपको फील करना है। आपके 1 फीट आगे कैंडल रखी है, दीपक रखा है, उसे आपको बुझाना है नासिका से। ठीक है ना, नाक से बाहर की ओर रिलैक्स करते हुए। आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, इसे यहाँ पर फील करें। ये कैंडल है, इसे फील करते हुए है ना। हाँ, इस तरह से दोनों फील करें। थर्टी स्ट्रोक करेंगे अभी हम। रिलैक्स। ठीक है, तो ये भी हमारे अभ्यास हुए कपालभाति के। ठीक है, हाँ। अभी हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है? भस्त्रिका में क्या होता है? आपको केवल इनहेल और एक्सेल का अभ्यास करना है। ठीक है ना, हाँ। डीप इनहेल और एक्सेल, हाँ। स्लोली डीप इनहेल,
एंड स्लोली डीप एक्सेल। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे, और लंबी गहरी सांस छोड़नी है बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है ना। जितना समय आपको सांस लेने में लगा उतना ही आपको एक्सेल करने में लगना चाहिए। यही भस्त्रिका है, ठीक है। बाकी भस्त्रिका के वेरिएशंस हैं जो आपको बहुत तीव्र गति के साथ भी आप भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मध्यम गति के साथ इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। हाँ, दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पर, चिन्ह मुद्रा में। लंबी गहरी सांस, डीप इनहेल। मुस्कुराते रहा करो, है ना। मुस्कुराने से भी आपकी ये समस्याएं दूर होंगी। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस लक्ष्य की ओर आप मेहनत कर रहे हैं, अपना सर्वस्व दे रहे हैं, उस ओर ध्यान दें। और एक छोटा सा भजन है, उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। आप उन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारें। अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। क्या? अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। नूतन पथिके ए राहों, ए नूतन पथिके ए राहों, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ए नूतन पथिके ए राही, ए नूतन पथिके ए राही, तुझे नूतन पथ रचना होगा। अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। लंबी गहरी सांसों के साथ समझ। मंजिल बहुत दूर है, उसे पाने के लिए आपको तेज कदमों का इस्तेमाल करना है। तो तेज कदमों से यहाँ तात्पर्य है, आप जिस कार्य की ओर अग्रसर हैं, उस कार्य को देने की, उस कार्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको दिन रात कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। डीप इनहेल और एक्सहेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए नासिक के मुद्रा का अभ्यास। लेफ्ट नोजल से इनहेल करेंगे, राइट नोजल से एक्सहेल, फिर वापस राइट नोजल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नोजल से एक्सहेल। ये हमारा एक राउंड हुआ, ठीक है ना। ऐसे 10 चक्रों का हम अभ्यास करेंगे, यानी कि लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, ठीक है। फिर जिससे एक्सहेल किया उसी से इनहेल किया, और जिससे पहले हमने शुरू किया था उससे एक्सहेल कर दिया, यानी कि लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक चक्र हुआ, ये एक साइकिल हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो आप कंटिन्यू इसको आप करेंगे, ठीक है। 10 चक्रों का आपको अभ्यास करना है। लेफ्ट नोजल से शुरू करें, राइट नोजल को ऑफ करें। रोज प्रतिदिन नित्य प्राणायाम करने से आपकी स्मरण शक्ति, आपके सेंसर ऑफ ह्यूमर
बिल्कुल, रोज़ प्रतिदिन सुबह 5 से 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास करें, अपने बच्चों को करवाएं, उनकी स्मरण शक्ति का आप प्रभाव देखिएगा। जो चीज़ उन्हें 4 से 5 घंटे में वो याद कर पा रहे हैं, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से 1 घंटे में, 1.5 घंटे में इसका स्मरण करना शुरू कर दें। रिलैक्स। अभी हमने अभ्यास किया, ठीक है ना। और अभी हम एक बार अभ्यास करेंगे उद्गीत प्राणायाम का, या भ्रामरी प्राणायाम का हम अभ्यास कर सकते हैं, ओमकार का हम अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वो अभ्यास है जो आपको तनाव से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से रिलैक्स करते हैं, ठीक है ना। ये प्राणायाम और कुछ अभ्यास जो हमने किए, अब हम एक प्राणायाम को और अभ्यास करेंगे जिसे हम भस्त्रिका भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप अपने फर्स्ट फिंगर को अपने ललाट के यहाँ पर आईब्रो पर रखेंगे, बाकी 3 फिंगर से इस तरह से आप अपनी आई को कवर करेंगे, ठीक है ना। प्रेस नहीं करना है, केवल आई जॉइंट को, अपने नोजल जॉइंट से आई जॉइंट का जो सेंटर पार्ट है उसे केवल यहाँ से हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है ना। हल्का सा इस तरह से अपना हाथ रख, उंगलियाँ रख करके यहाँ फोरहेड पर अपना फिंगर रखी, फर्स्ट फिंगर, और अंगूठे से आपको अपने कान के ढक्कन को हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है ना। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह बंद रहेगा और नासिका से मकार का उच्चारण करेंगे। बस यही भ्रामरी प्राणायाम है, ठीक है ना। तो 3 बार हम इसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस एक बार और, एक और बार, दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे अच्छे से, अपनी आंखों पर लगाएं हल्का सा, एक बार वापस, पलकें टिमटिमाते हुए अपनी हथेलियों को देखते हुए पलकों को खोलेंगे। यस, रिलैक्स, ठीक है। तो ये हमारे आज के अभ्यास थे जिनका हमने अभ्यास किया तनाव के लिए, स्ट्रेस के लिए, ठीक है ना। स्ट्रेस रिलैक्स करने के लिए, तनाव डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा से बचने के लिए, ये सभी उपाय। जिन्हें नींद नहीं आती या बहुत अधिक आती है वो इन आसनों का अभ्यास करें, इन प्राणायामों का अभ्यास करें, ठीक है। इन अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन से तो रिलैक्स मिलेगा ही, साथ में बहुत सारी ऐसी पेट की और मानसिक बीमारियों से आपको ये अभ्यास, ये प्राणायाम आपको बचाएंगे, ठीक है। तो आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हाँ, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करते रहें ताकि सभी हमारे परिचित हैं वो सब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों, संबंधियों के साथ इन्हें शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें बताएं हाँ कि हाँ ये कक्षा है, इस तरह से निःशुल्क फेसबुक योग कक्षा चल रही है, ठीक है। इसका सभी को जानकारी दें, और जितने अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जितने अधिक लोग इन कक्षाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें लाभ प्रदान करवाएं। इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी कि मुझे आप सभी की सेवा के लिए ये अवसर मिला है, और अब आप मुझे इस अवसर में आपका सहयोग और आभार और स्नेह सब मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। आप आशीर्वाद दें और अपना स्नेह और सहयोग इसी तरह प्रदान करते रहें। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आभार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पुनः पुनः प्रणाम। रिलैक्स।